जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत जरूर देखें। दोस्तों, कोविड-19 सबको पता ही है, पूरा विश्व थम गया था, सभी लोग घर में बंद हो गए थे। सरकारी खर्चे को जो प्रेशर है वो कम करने के लिए सरकार ने सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स उनको मिलने वाला जो डियरनेस अलाउंस है या डियरनेस रिलीफ है वो 18 महीने के लिए रोक दिया था। 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021, ये जो तीन डी और डियरनेस अलाउंस की जो किस्तें ड्यू थी वो सरकार ने 3 टाइम पर रोक दिया था। सोशल मीडिया के अंदर या न्यूज पेपर में इसके ऊपर काफी खबरें चल रही है, काफी दिनों से खबरें चल रही कि फ्रोजन डीए और डीआरए बहुत जल्द मिलने वाला है, सरकार ने इसको फैसला ले लिया है और ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे काफी सारी खबरें इसके ऊपर चल रही है। अभी रिसेंटली एक नया अपडेट मुझे पता चला है, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर इसकी जानकारी आपके साथ में शेयर करूं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद श्री आनंद भदौरिया जी, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर सरकार से कुछ सवाल पूछे थे। वो सवाल कुछ इस तरह से है, क्या कोविड-19 के दौरान केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत रोकने का निर्णय सरकार ने आर्थिक व्यवस्था और सरकारी वित्त पर दबाव को कम करने के लिए लिया गया था। दूसरा सवाल इन्होंने ये पूछा था, यदि हाँ तो क्या सरकार की वित्तीय स्थिति अभी भी दबाव में है और दिवालियापन के कगार पर है। तीसरा सवाल इनका ये था, यदि हाँ तो उसके विवरण तथा उन कारणों के बारे में बताने की कृपा करेंगे जिसमें सरकार देश की मजबूत वित्तीय स्थिति को बनाए रखने के लिए विफल रही, जो उसे 2014 में विरासत में मिली थी। और चौथा सवाल उनका ये था, यदि नहीं तो वो समय बताने की कृपा करे कब तक सरकार 18 महीने का महंगाई भत्ता और राहत के एरियर्स जारी करने जा रही। तो ये 4 सवाल इन्होंने सरकार से पूछे थे। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी साहब ने रिप्लाई दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक अव्यवस्था के कारण लिया था, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम हो सके। सवाल नंबर 2 और 3 के जवाब में उन्होंने ये कहा है कि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2020-21 में 9.2% था, जो घटकर अभी 4.4% हो गया है। और चौथा सवाल, जो कि कब तक डियरनेस अलाउंस या डियरनेस रिलीफ के एरियर सरकार देने वाली है, उसके जवाब में उन्होंने ये कहा है कि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्त पोषण का असर वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी जारी रहा। अतः डीए/डीआर के एरियर को जारी करना संभव नहीं समझा गया। उन्होंने इसके अंदर ये नहीं कहा कि आगे फ्यूचर में कब देंगे, उन्होंने ये कहा कि अभी तक सरकार को ये संभव नहीं लगा कि जो प्रीवियस कोविड-19 की वजह से जो सरकार ने योजनाएं चलाई थी उनका जो प्रभाव था, उनका जो असर था, उसकी वजह से जो सरकार का घाटा हुआ था वो घाटा अभी कम हुआ है, लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है। और इस वजह से हमने अभी तक ये हमें सरकार को उचित नहीं, संभव नहीं लगा कि जो रोका हुआ है फ्रोजन डीआरए उसको कर्मचारियों को रिलीज किया जाए। तो इसलिए ये हम नहीं बोल सकते कि सरकार इसको कभी रिलीज नहीं करेगी। हो सकता है फ्यूचर में सरकार का जो वित्तीय घाटा घट जाए। और आपको पता ही है, जब भी कोई इलेक्शन आता है उस टाइम पर जो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है और उस टाइम पर ऐसे जो रोके हुए मुद्दे हैं सारे उखड़ जाते हैं और उस टाइम पर सारी घोषणाएं हो जाती हैं
तो हो सकता है आगे कोई इलेक्शन आ जाए उस टाइम पर सरकार की ये मंशा बन जाए कि पेंशनर्स और जो कर्मचारी इनको खुश करने के लिए जो रोका हुआ डीए और डीआर रिलीज किया जाए। मतलब इससे ये तो पता चलता है कि सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया था कि कर्मचारियों को ये पैसा देना है करके, और फ्यूचर में कब तक देंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसके बाद बात करता हूँ मैं एट पे कमीशन की। एट पे कमीशन के ऊपर जो पहले मैंने स्टेटस बताया था वो अभी बरकरार है। सरकार ने अभी तक इसकी जो कमेटी नियुक्त नहीं की गई, और जो पार्लियामेंट के अंदर सरकार से सवाल पूछा गया था उसके रिप्लाई में सरकार ने ये बताया है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल करने के लिए कुछ इनपुट्स कंसर्न जो एजेंसीज है, स्टेक होल्डर्स है, उनके मुंह से मांगा गया है, वो अभी तक आया नहीं है। उसकी वजह से टर्म्स ऑफ रेफरेंस या कमेटी की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है, और कब तक होगी ये भी इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी सरकार ने अभी तक नहीं दी। इसलिए एट पे कमीशन का जो स्टेटस है अभी भी रुका हुआ है, जैसे था पहले वैसे ही है। उसके बाद बात करता हूँ न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया हो गया। इसके ऊपर अभी एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही, वो है मेरठ के अंदर एक सेना का जवान जो छुट्टी से वापस जा रहा था श्रीनगर, उसको टोल प्लाजा में रोका गया और उसके साथ में वहां पे मारपीट की गई। उसका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। वो वीडियो वायरल होने के बाद में लोकल पुलिस एक्शन में आ गई। उसके बाद में जो लोकल पॉपुलेशन वो भी एक्शन में आ गया। करीब 500 लोग टोल प्लाजा के ऊपर चले गए। उसके बाद में पुलिस ने उनको जो कंसर्न टोल प्लाजा के कर्मचारी थे उनको अरेस्ट किया, और टोल प्लाजा के ऊपर NHAI ने 20 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। दोस्तों, सैनिकों के साथ में होने वाली जो ये हरकतें हैं, ये जो खबरें आती है तो मन को बहुत दुख होता है, बहुत वेदना होती है। ऐसी हरकतें सैनिकों के साथ में खासकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे सैनिकों का मनोबल टूटता है। ये आम पब्लिक को, या टोल प्लाजा हो गया, या एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले जो कर्मचारी हो गए, उनको समझना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी उनको समझना चाहिए कि जो हमारे सैनिक है उनके साथ में तो कम से कम इस तरह की हरकत ना किया जाए, नहीं तो सैनिकों का जो मनोबल है वो इससे बहुत ज्यादा टूटता है और इसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए हमारे जो एक्स सर्विसमैन लीग्स है, या हमारे जो एक्स सर्विसमैन के फेडरेशन है, उन्होंने एक साथ मिलकर ये सारे मुद्दे इनके ऊपर बात करनी चाहिए, और एक कॉमन तरीके से या एक मिलजुल के सभी ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसी हरकतों के ऊपर फ्यूचर में बिल्कुल ही रोक लग सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतनी बातें थी। बाकी अभी और कोई मेरे पास अपडेट आएगी तो मैं नया वीडियो बना के आपके साथ में शेयर करूंगा। तब तक मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों के साथ में शेयर करें और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।